नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय पीएससी। आज हम एमपी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना समय गवाए हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बुंदेलखंड की अयोध्या कहाँ है? मतलब बुंदेलखंड की अयोध्या किसे कहते हैं प्रेजेंट में? ऑप्शन है प्रतापपुरा, विदिशा, ओरछा या सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओरछा। ओरछा को कहते हैं बुंदेलखंड की अयोध्या। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आम नूरजहां संबंधित है। तो जो नूरजहां आम है उसका संबंध कौन से जिले से है? रीवा, झाबुआ, दमोह या अलीराजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है अलीराजपुर। नूरजहां आम का संबंध अलीराजपुर से है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, कुंदा नदी, सोन नदी या मान नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है सोन नदी। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है और इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में देवलोंद बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? डिंडोरी, श्योपुर, अशोकनगर या सीहोर। तो जीवाश्म पार्क डिंडोरी में स्थित है। इसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और इसका नाम घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये डिंडोरी में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, चंदेरी किसका औद्योगिक केंद्र है? इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जिसका औद्योगिक केंद्र चंदेरी है? दतिया, डिंडोरी, बालाघाट या अशोकनगर। तो ये हम सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर अशोकनगर है। चंदेरी जो है अशोकनगर का औद्योगिक केंद्र है। और अशोकनगर में, चंदेरी में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला प्रसिद्ध मेला है चंदेरी का। ठीक है, अगला है, बीहड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर या श्योपुर। तो बीहड़ अनुसंधान केंद्र मुरैना में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर है? सबसे बड़ी शुगर मिल बड़ौदा, बड़लाई, बुधनी या लखनादौन। तो इसका करेक्ट आंसर है बड़लाई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो सबसे बड़ी शुगर मिल है वो बड़लाई में है और बड़लाई कहाँ पर आता है? सीहोर जिले में आता है। बड़लाई सीहोर में सबसे बड़ी शुगर मिल है और मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल स्थापित हुई थी जावरा, रतलाम में 1934 में और सबसे बड़ी शुगर मिल बड़लाई सीहोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांगुलपारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? गांगुल का पारा जलप्रपात, ऑप्शन है मंडला, डिंडोरी, बालाघाट या सिवनी। तो इसका करेक्ट आंसर है बालाघाट। गांगुलपारा जलप्रपात बालाघाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? भिंड, धार, सीहोर या फिर विदिशा। तो जो ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल है वो विदिशा में स्थित है। करेक्ट आंसर है इसका विदिशा। गोहद किला कहाँ पर स्थित है? गोहद का किला कहाँ पर है? श्योपुर, भिंड, ग्वालियर या मुरैना। तो इसका करेक्ट आंसर है भिंड। गोहद का किला जो है वो भिंड में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह भदौरिया ने और ये भिंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन मंडला, उमरिया, बालाघाट या सागर। तो करेक्ट आंसर इसका बालाघाट। सर्वाधिक वन बालाघाट में है मध्य प्रदेश में। झाबुआ का औद्योगिक केंद्र कौन सा है? बानमोर, मेघनगर, बानमोर या मालनपुर। तो झाबुआ का औद्योगिक केंद्र है मेघनगर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। झाबुआ का औद्योगिक केंद्र मेघनगर है और मेघनगर राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रस्तावित चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोवट परियोजना कहाँ पर स्थित है? झाबुआ, अलीराजपुर, मुरैना या जबलपुर। तो जोवट परियोजना अलीराजपुर में स्थित है और ये हथीनी नदी पर है। जोवट परियोजना अलीराजपुर, हथीनी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सारोमारो की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? सारोमारो की गुफाएं कहाँ हैं? विदिशा, मंदसौर, धार या सीहोर। तो करेक्ट आंसर है इसका सीहोर। सारोमारो की गुफाएं सीहोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार परियोजना किस जिले में है? कोलार परियोजना, ऑप्शन है आपके सामने सीहोर, शहडोल, बालाघाट या मंडला। तो कोलार परियोजना जो है वो सीहोर में है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, सीहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? शिकारियों का स्वर्ग, ऑप्शन है इसमें भिंड, श्योपुर, डिंडोरी या बालाघाट। तो शिकारियों का स्वर्ग कहते हैं बालाघाट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बालाघाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहला गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला गैस आधारित विद्युत ग्रह, तो ऑप्शन है आपके सामने गुना, श्योपुर, अशोकनगर या दतिया। करेक्ट आंसर है इसका डी, दतिया। दतिया में भी स्थान है भांडेर। भांडेर दतिया में पहला गैस आधारित विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है इसमें सीधी, अनूपपुर होगा ये, बी वाला अनूपपुर, फिर मंडला या शहडोल में। तो यूरेनियम के भंडार है शहडोल में। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? शहडोल। अगला प्रश्न है, शैव संप्रदाय का चंदन मठ किस जिले में है? ये प्रिंट मिस्टेक हो गई है, शैव है, जो शैविज्म वाला जो शिव भगवान से संबंधित शैव होता है ना, वो शैव संप्रदाय का चंदन मठ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अशोकनगर, निवाड़ी, गुना या शहडोल। तो करेक्ट आंसर है इसका अशोकनगर। अशोकनगर में शैव संप्रदाय का चंदन मठ स्थित है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रही हूं मैं, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास परीक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है बुरहानपुर, धार, गुना या होशंगाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, होशंगाबाद। होशंगाबाद में स्थित है संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान और गुजरात दोनों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है निवाड़ी, अशोकनगर, डिंडोरी या झाबुआ। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, झाबुआ। आप लोग बिल्कुल मैप देखिएगा एमपी का, मैपिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं। तो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा झाबुआ से लगती है। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन है नीमच, मंदसौर, धार या खंडवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, नीमच में। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर जो है वो नीमच में है। और नीमच की खास बात, यहाँ पर एल्कोलॉइड फैक्ट्री है, अफीम की फैक्ट्री, अफीम की खेती भी होती है यहाँ पर। और जो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है वो नीमच से ही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? मठ घोघरा का मेला, ऑप्शन है सिवनी, शहडोल, नीमच या मंदसौर। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, सिवनी। मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? सिवनी में लगता है। अगला प्रश्न है, धर्मराजेश्वर की गुफा कहाँ पर स्थित है? धर्मराजेश्वर की गुफा है, ऑप्शन है आपके सामने नीमच, मंदसौर, दतिया या बालाघाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मंदसौर। मंदसौर में धर्मराजेश्वर की गुफाएं स्थित है। और कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है मंदसौर में? पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो स्थित है मंदसौर में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है मंदसौर? शिवना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है इसमें आपके सामने अशोकनगर, दतिया, मुरैना या भिंड। तो क्या पूछा है? पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मुरैना। पहाड़गढ़ ऐतिहासिक स्थल मुरैना में स्थित है। और मुरैना में कौन सा अनुसंधान है? बीहड़ अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, निमाड़ का पेरिस किसे कहते हैं? ऑप्शन होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन या बड़वानी। निमाड़ का पेरिस किसे कहते हैं? निमाड़ का पेरिस कहते हैं, किसे कहते हैं? होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन या बड़वानी। निमाड़ का पेरिस कहते हैं बड़वानी को। अगला प्रश्न है आपके सामने, कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है इसमें हरदा, बड़वानी, गुना या धार। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कान्हा बाबा का मेला लगता है हरदा में। और हरदा में भी कहाँ लगता है? शोडलपुर। शोडलपुर हरदा में लगता है कान्हा बाबा का मेला। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, ऑप्शन है मड़ीखेड़ा, भीमगढ़ बांध। मतलब कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध? कौन सा है? मड़ीखेड़ा, भीमगढ़ बांध, माधीसागर बांध या बारना बांध। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध जो है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है आपके सामने,
वेलस्पन सौर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसमें बड़वानी, मंदसौर, नीमच या रतलाम। तो वेलस्पन सौर परियोजना जो है ये नीमच में स्थित है। और जैसा कि मैंने बताया है कि नीमच और किस लिए फेमस है? एल्कोलॉइड फैक्ट्री के लिए फेमस है। नीमच में अफीम की खेती होती है। और जो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, वो कहाँ से शुरू हुआ था? 3 जून को 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नीमच से ही शुरू हुआ था। और इसमें अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल सोबर्स के विरुद्ध। ठीक है, तो ये आज के जो प्रश्नों की सीरीज़ है वो यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये आपके सामने 30 प्रश्न थे। और GLC IAS ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें, उसमें काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। हमने बहुत प्रयास किया उसमें, और ज़रूर उसमें डेली फ्री क्विज़ भी आती है, तो आप वो क्विज़ भी ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।